तो भाई आज ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो धोती को फाड़ के बने उसको रुमाल कहते हैं, जो धोती को फाड़ के बने उसे रुमाल कहते हैं, और जो आया है इंडियन क्रिकेट में बवाल मचाने उसको यशस्वी जायसवाल कहते हैं। क्योंकि भाई भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने जो पारी खेली है, मतलब जो पारी खेली है, भाई ऐलान कर दिया है कि यहां मैं सिर्फ पारियां खेलने नहीं आया हूं, यहां मैं सेंचुरीज मारने नहीं आया हूं, यहां मैं रूल करने आया हूं। हालांकि अच्छी पारी जायसवाल के बल्ले से हमको पहले टेस्ट मैच में भी देखने को मिली थी, पर अफसोस इस बात का था कि उस मैच में एक अच्छी पारी सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन यहां तो भैया गर्दा ही मचा दिए, मजा आया। मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल यशस्वी जायसवाल दुनिया के ऐसे पहले बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने WTC 2023-25 के इस सीजन में 2-2 सेंचुरीज लगा दी हैं। उनके अलावा पूरी दुनिया में इस वक्त पे ऐसा एक भी बैट्समैन नहीं है जिन्होंने 2-2 सेंचुरीज लगा रखी हो इस WTC 2023-25 के सीजन में। भाई तुम्हें अगर जानना है ना कि करेज किसको कहते हैं तो आज का मैच देखना चाहिए था ना। अरे मैच नहीं भी देखा भले ही, कम से कम जब जायसवाल 94 पे खेल रहे थे तब तो टीवी सेट ऑन कर लेना था ना, क्योंकि 94 पे खड़े होके जब जायसवाल लगाते हैं आगे बढ़ के एक छक्का, वो बता देते हैं कि साला करेज किसको कहते हैं। शुक्र है भगवान तूने ये मौका दिया। साले भगवान ने मौका नहीं दिया, मैं नहीं देखता तो मौका नहीं मिलता। सच बता रहा हूं भाई, 94 पे जायसवाल का वो छक्का देख के ना कहीं मुझको वीरेंद्र सहवाग की याद आने लगी थी। और फिलहाल जिस तरीके से बंदा खेल रहा है, सच में ये कहने में हमें बहुत डाउट नहीं करना चाहिए कि ये वो काम कर सकता है जो एक वक्त पे वीरेंद्र सहवाग करते थे। जायसवाल की इस पारी के मुरीद खुद इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन जो रूट भी हो गए, क्योंकि जैसे ही जायसवाल सेंचुरी लगाते हैं जो रूट जाके उनसे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं वाह छोरे क्या पारी खेली है। आग लगा दी, 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 आग लगा दी। देखो ये सत्य है कि अभी तक इस मैच में लगभग सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन साली एक ऐसी चीज है जो रोहित शर्मा ने बहुत कोशिश करी अच्छा करने की, वो भी किसी और के लिए कोशिश करी, लेकिन फिर से वो अच्छी नहीं हुई। मैं जानता हूं तुम यहां पे कुछ गैस कर रहे होगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जो तुम गैस कर रहे हो बात असल में वो है ही नहीं। बात असल में ये है, अरे बात बताऊंगा लेकिन जल्दी से पहले जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि आज भाई रात को होने हैं तो बड़े बड़े मैचेस लीग के। साउथ अफ्रीका T20 लीग का तो होना ही होना है, उसके साथ में और भी भैया लीग सब चल रही हैं। अब तो दुबई में भी लीग शुरू हो गई है, IR T20 तो चली रही है, उसके साथ में T10 लीग भी शुरू हो चुकी है। मैं जानता हूं तुम में से बहुतों को पता नहीं होगा क्योंकि तुम इतने मैचेस फॉलो ही नहीं करते होगे, बिजी हो गए ना, तभी तो कहता हूं कि भाई फॉलो नहीं भी कर रहे हो तो वीरू भाई पे भरोसा करने का, वो सारे मैचेस फॉलो कर रहे हैं। तुमको बस जाना है टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करना है, वहां से प्रेडिक्शंस को उठाना है, मस्त अपनी फैंटेसी टीम बनाना है, प्रेडिक्शन करना है, पैसा कमाना है और कुछ भी नहीं करना है भाई। मतलब इतनी आसानी से तुमको टीम मिल रही है फ्री में, इतनी आसानी से तुमको सारी प्रेडिक्शंस मिल रही हैं, तो काहे टाइम बर्बाद कर रहे हो। जल्दी जाओ भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम करो और मस्त जैसा मैंने कहा कमाओ पैसा। लेकिन अब आते हैं हम उस बात पे जिसके लिए मैंने कहा कि वैसे तो इस मैच में सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन ये जो एक चीज रोहित शर्मा ठीक करने की कोशिश कर रहे थे बस वही ठीक नहीं हुई। भाई रोहित शर्मा इतने जल्दी आज आउट क्यों हुए? वो इसलिए हुए ताकि जो उनके नीचे यंगस्टर्स आने वाले हैं उनको थोड़ी सी बैटिंग मिल सके, इसीलिए तो जल्दी आउट हुए थे। लेकिन गिल भाई आज भी टिकते हैं और निकल लेते हैं, अय्यर भाई आज भी टिकते हैं निकल लेते हैं। देखो पता है मुझको ज्यादा दुख तब नहीं होता है जब ये लोग आते ही निकल जाते हैं, दुख तब होता है जब टिक रहे हैं, अच्छा खासा वक्त बिता रहे हैं, अच्छी खासी बॉल्स खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आउट हो जा रहे हैं। और जब इंसान के करियर में थोड़ा सा ये वाला फेज आने लगता है ना कि ठीक ठाक टिक के भी आउट होने लगते हैं, तो वो फेज असल में सबसे खराब फेज माना जाता है। आते ही निकल लो तो कहते हैं कि यार ठीक है चला गया किस्मत खराब होगी, लेकिन जब आप टिकने के बाद भी अपनी पारी को ठीक ठाक लंबी पारी में भी कन्वर्ट नहीं कर पाते हो तो समझ जाओ कुछ तो दिक्कत है। मतलब गिल भाई बाकी लोग तो फिर भी चलो स्पिनर्स को विकेट देके आए हैं क्योंकि पिच ऐसी है कि स्पिन हो रही है बॉल, लेकिन जिस पिच पे बिल्कुल स्विंग नहीं हो रही है, जिस पिच पे बिल्कुल पेस नहीं आ रही है और एंडरसन के पास अब इतनी पेस बची भी नहीं है, उनकी ताकत ही स्विंग है लेकिन स्विंग इतनी हो नहीं रही है, उसके बावजूद भी अब एंडरसन को विकेट दे आए। खैर इसमें दोष ज्यादा गिल का नहीं है भी लेकिन नहीं भी है,
है, क्योंकि गिल जो है पता नहीं उनको एंडरसन को देख के क्या हो जाता है, जैसे ही वो सामने आते हैं अपना विकेट दे ही देते हैं। तुमको पता है एंडरसन ने सचिन तेंदुलकर के इतने बड़े करियर में कुल 9 बार सचिन को आउट किया है, कोहली को उनके इतने बड़े करियर में कुल 7 बार आउट किया है, और गिल को अपना करियर स्टार्ट करे कुछ जुम्मा दिन हुए हैं और 5 बार एंडरसन को अपना विकेट दे दिए हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो भाई गिल ने एंडरसन को 7 इनिंग में फेस करा है, 39 रन मारे हैं, 5 बार आउट हुए हैं, और एंडरसन के सामने गिल की एवरेज पता है कितनी है? बैटिंग एवरेज 7.80 की। लोग कहते थे गिल कल के विराट कोहली हैं, जो कि मैं बहुत बार कह चुका हूं कि ऐसे ठप्पा मत लगाया करो। हालांकि कुछ देर पहले मैंने जायसवाल पे सहवाग वाला ठप्पा लगाया है, लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने ये कल का सहवाग है, मैंने कहा कि आने वाले वक्त में शायद ये वो काम कर सकता है जो सहवाग करते थे। जिससे मेरा मतलब था जिस तरीके से सहवाग एक तेज स्ट्राइक रेट के साथ तेजी से रन बनाते थे, ड्रॉ हो रहे मैचों में रिजल्ट ला देते थे, वैसा वो काम कर सकते हैं। लेकिन गिल को तो लोगों ने कल का विराट कोहली बोल दिया था। भाई कोहली वर्सेस एंडरसन के तुम स्टैट्स चेक करोगे ना तो कोहली की एंडरसन के सामने 44 की बैटिंग एवरेज है, लेकिन गिल भाई साहब की जैसा मैंने कहा भाई 8 की भी नहीं है। अब देखो भले ही जो पिच थी वो उतना ज्यादा पेसर को सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन यार वो एंडरसन है, इतना अनुभव यूं ही थोड़ी आया है। बॉल देखो अच्छी डाल रहा था, यही रीजन है कि जायसवाल जो थे ना उन्होंने गिल की तरह बेवकूफी नहीं करी, उन्होंने एंडरसन को बहुत ही धैर्य के साथ खेला है। अगर तुम इस बात पे नजर डालोगे कि जायसवाल ने इंग्लैंड के किस बॉलर को कितने रन मारे हैं, तुम अपने आप समझ जाओगे कि जायसवाल ने यहां पे दिमाग क्या लगाया। जब जायसवाल 142 पे नॉट आउट थे ना, उस वक्त पे उन्होंने हार्टली को 47 बॉल पे 49 रन मार रखे थे, बशीर को 64 बॉलों पे 42 रन मार रखे थे, रूट को 41 बॉल पे 28 रन मार रखे थे, रेहान को 20 पे 17 मार रखे थे, लेकिन एंडरसन को 41 बॉल पे मात्र 6 रन ही मारे थे। इसे ही कहते हैं दिमाग। सीखो इनसे कुछ काम वाम है नहीं, बस बैठे बैठे कुर्सी गरम करते हैं ये। हाँ ये सच है कि गिल की ये जो 34 रन की पारी है, अय्यर की ये जो 27 रन की पारी है, ये ठीक ठाक काम आ जाएगी इंडियन टीम के, लेकिन हम इनसे इस मैच में ठीक ठाक पारी की उम्मीद कर ही नहीं रहे थे। अब देखो पता नहीं दूसरी इनिंग में इनकी बैटिंग आएगी या नहीं आएगी, किस तरीके से मैच आगे जाएगा, लेकिन अगर बैटिंग आए तो उम्मीद करते हैं कि दोनों ही अच्छा खेलें, क्योंकि एक बात तो कंफर्म है, कोहली अगर आते हैं तीसरे टेस्ट मैच में, अगर वो वापसी करते हैं तो इन दोनों में से किसी एक को जाना होगा। हालांकि रजत पाटीदार ने भी कोई बहुत शानदार पारी नहीं खेली है, लेकिन डेब्यू के हिसाब से जो 32 रन की पारी है खराब नहीं है। 72 बॉल में 32 रन की एक डिसेंट पारी खेली, अच्छा खासा वो सेटल्ड आउट लग रहे थे, ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। तो ऐसे मुझे लगता है कि यार गिल और अय्यर में से ही कोई एक जाएगा अगर विराट कोहली टीम में वापसी करते हैं। आपके हिसाब से वो कौन प्लेयर होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे रजत पाटीदार से याद आया कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि मैंने जिस वीडियो में इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 बताई थी दूसरे टेस्ट मैच के लिए, मैंने वहां पे क्लियर कहा था कि मुझे 100% ये कंफर्म्ड है कि सरफराज से पहले इंडियन टीम पाटीदार को खिलाएगी। उस वीडियो में मैंने आपसे पूछा भी था कि आपके हिसाब से पाटीदार को खिलाना चाहिए या सरफराज को, तो 98% लोगों ने ये कहा था कि भाई सरफराज को खिलाना चाहिए, सरफराज ही खेलेगा। लेकिन मैंने कहा था ऐसा नहीं होगा, और जिस तरीके से हाइप भी चल रही थी ना, जिस तरीके से बहुत सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स पोस्ट कर रहे थे सरफराज के लिए कि इसका ही डेब्यू होगा, इसको ही मौका मिलेगा, इतने टाइम बाद स्क्वाड में शामिल करा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं यार ये खिलाएंगे तो पाटीदार को ही, क्योंकि करंट फॉर्म पाटीदार का काफी अच्छा चल रहा था और इंडियन टीम ने कुछ वैसा ही किया। सरफराज खान मैं जानता हूं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए होंगे, और अब अगर विराट कोहली वापसी करते हैं तो मुझे लगता है शायद सरफराज खान पूरी सीरीज में डेब्यू कर ही ना पाए। सरफराज तो यही सोच रहे होंगे कि साला सारी रात दही हमने जमाया और लस्सी रजत पाटीदार पी गया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। वैसे मुझे आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है, ये मुकेश कुमार को क्यों खिलाया? नहीं क्यों खिलाया भाई, क्यों खिलाया? मैंने इतना क्लियर बोला था कि 4 स्पिनर खिला लो, सुंदर को खिला लेते साथ में, भले ही बॉलिंग में बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं देता, पहले तो बैटिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती, और मुकेश कुमार जो कि पेसर है उनके कंपैरिजन में मुझे लगता है कि सुंदर जो हैं वो ज्यादा ही काम आते। भाई इंग्लैंड ने पिछले मैच
मैच में दिमाग लगाया था ना, एक पेसर खिलाया था। और खबर तो दूसरे टेस्ट मैच से पहले ये आ रही थी कि मैककलम जो हैं वो सारे स्पिनर्स खिलाने को देख रहे हैं, वो तो इन्होंने एंडरसन को खिला दिया, लेकिन हमारे बंदे जो हैं उन्होंने कहा कि एक नहीं दो पेसर खिलाएंगे, मस्त मैच हार के आएंगे। खैर अशुभ बातें नहीं करते, उम्मीद करते हैं कि मैच फिलहाल अच्छा जा रहा है, ऐसे ही अच्छा जाते रहे, जो रिजल्ट है हमारे हक में रहे, ताकि एक से सीरीज यहाँ पे थोड़ा सा टाई हो सके। अभी सीरीज खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद बचे हुए 3 मैच में एक बार कोहली भाई साहब आ जाए, जिनको लेके बहुत सारी खबरें आ रही हैं, आएंगे या नहीं आएंगे कुछ नहीं पता, उम्मीद करते हैं आ जाएं और सीरीज में भारतीय टीम को विजेता बना दें। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का क्या कहना है, क्या ये मैच इंडिया जीतेगी? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ क्या लगता है आपको कि सरफराज का डेब्यू होना चाहिए था? जो भी आपका मानना है कमेंट सेक्शन में वही बता दीजिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर कोहली तीसरे टेस्ट मैच में आ जाते हैं तो गिल बाहर होंगे या फिर अय्यर, आप होते तो किसको करते? ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी से जाके वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे जाके सिंपली डीएम कर देना। व्हाट्सएप तो चलाते ही होगे ना, मस्त प्रेडिक्शन उठा लेना, टीम अपनी बना लेना, प्रेडिक्शन करके पैसा कमा लेना। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।